Rahim. Welcome back, dear listeners and viewers. I hope everyone is fine. The topic which we are going to discuss today is processes involved in photosynthesis. Photosynthesis is not a simple process. ये एक simple process नहीं है. It is a complex process. It means कि इस process में और भी बहुत सारे processes involved हैं. So वो कौन से process है? चलो उसको पढ़ते हैं. Number one is light reactions and the second one is known as dark reaction. Light reaction में क्या होता है? First of all, we will discuss in detail what are light reactions and the second one is known as dark reactions या उसका second नाम है Kelvin cycle. Light reactions are also known as Hill reaction. Why? Because they were discovered by Robert Hill in 1937. Robert Hill ने उन reactions को 1937 में discover किया, इसीलिए these reactions are known as light reactions. कहाँ पर होते हैं? They occur in the granum of chloroplast. आप लोगों ने मैंने यूनिट नंबर 4 में जब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, वहां पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया था क्लोरोप्लास्ट का कि क्लोरोप्लास्ट में जो आपको फॉर एग्जांपल अगर ये क्लोरोप्लास्ट है, ओके डियर लिसनर्स, यहाँ पर जो हमको इस तरह कॉइन लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, दीज आर नोन एज ग्रेनम. सिंगल को बोलते हैं थैलेकॉइड और उसके जो बिल्कुल एक स्टैक होते हैं दे आर नोन एज ग्रेनम. सो ये यहाँ पर होता है. लाइट रिएक्शंस टेक प्लेस इन द ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ओके, व्हाई? और यहाँ पर इन दिस रिएक्शन वी गेट हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स. हम इस रिएक्शन के लास्ट में या एंड में रिजल्ट हमारे पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं विच आर नोन एज एटीपी एंड NADPH. ये क्या है? इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसी लेक्चर में कि कौन सा एनर्जी कंपाउंड है. सो दीज टू आर हाई एनर्जी कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय द एंड ऑफ लाइट रिएक्शंस. अब दिस लाइट रिएक्शन इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स. जो लाइट रिएक्शन है जिसको रॉबर्ट हिल ने डिस्कवर किया था, उसने कहा है कि दिस रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स. यानी ये इस रिएक्शन में 4 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले क्या होते हैं? सबसे पहले जब क्लोरोफिल या किसी भी लीफ से टकरा जाती है, सो इट रिमूव्स द इलेक्ट्रॉन्स. जब सूरज की रोशनी आकर स्ट्राइक्स द लीफ, जब वो किसी पत्ते से टकरा जाती है यानी क्लोरोफिल से, तो उसके क्या कहते हैं, वहां से वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर लेते हैं. सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड इन द फर्स्ट प्रोसेस. सेकेंड स्टेज क्या है कि वाटर. सबको मालूम है कि इन फोटोसिंथेसिस वाटर इज आल्सो इन्वॉल्व बिकॉज ये एक अहम रिएक्टेंट है. वाटर and carbon dioxide are the main reactants which are involved in the process of photosynthesis. अगर ये दो reactants ना हो, so photosynthesis will not be started या will not be completed. The water, photosynthesis की reaction में जो पानी होता है, it is also broken by light. जब उस पानी से लाइट रोशनी यानी सनलाइट टकरा जाती है, वो उसको भी तोड़ देती है. सबको मालूम है कि वाटर इज मेड अप ऑफ H2O, 2 hydrogen and 1 oxygen molecule. So when water is broken down, हमारे पास 3 चीजें आती हैं, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन या any ऑक्सीजन आयंस. हमें ये आयंस की शक्ल में मिल जाती है. ठीक है, हाइड्रोजन पर हमारे प्लस चार्ज होगा एंड ऑक्सीजन विल गेट नेगेटिव चार्ज. ओके, ये इसका रिएक्शन है कि व्हेनेवर हाइड्रोजन से water से whenever the light strikes water, it is broken down into 2 hydrogen, 2 electrons and 1.5 oxygen atoms are obtained. इसके बाद क्या होता है? The third step is ETC. it is in the abbreviation of electron transport chain. ये एक सीरीज है, ये एक सिलसिला है ऑफ कंपाउंड्स जिसमें वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं. सो यहाँ पर जो भी कोई भी कंपाउंड इस सीरीज में इंटर हो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, सबसे पहले वो कंपाउंड रिड्यूस होता है यानी इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड देन अगेन इट रिलीज इलेक्ट्रॉन या उससे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, देन इट इज ऑक्सीडाइज. फिर दोबारा वो रिड्यूस्ड होता है and then again oxidized, again reduced and again oxidized. ये सिलसिला चलता रहता है. It is in the form of a cycle. Okay, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इस प्रोसेस के आखिर में हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है और इसी प्रोसेस में एटीपी या जो फॉस्फेट ग्रुप के साथ कंबाइन हो जाता है विद द लॉट ऑफ एनर्जी वी गेट एटीपी. हम एटीपी दोबारा किस तरह बनाते हैं? मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि एटीपी एडीपी साइकिल, एटीपी एंड एडीपी दे आर फॉर्म्ड एंड ब्रोकन डाउन इन अ कांस्टेंट साइकिल. ये एक साइकिल में बनता है
और टूट भी जाता है। तो जब ये बनता है तो एडीपी के साथ 1 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर मिल जाता है, और इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ हमें और भी एक्स्ट्रा वी नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। ओके, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और वो कहाँ पर होता है? इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, व्हिच वी विल डिस्कस इन डिटेल इन अपकमिंग टॉपिक्स। ये था ये लास्ट टॉपिक क्या है, सॉरी लास्ट पॉइंट, नंबर डी पॉइंट इज के वो जो द फर्स्ट स्टेज, guys if you remember in the first stage the chlorophyll, जब क्लोरोफिल टूट गया था, ओके, when light struck chlorophyll then electrons were removed, क्लोरोफिल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए थे, वो इलेक्ट्रॉन आखिरी स्टेप में पानी और हाइड्रोजन का पानी, जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में टूट गया था, the hydrogen of water and the electrons of chlorophyll will combine to form H2O, ये दोबारा आपस में कंबाइन होते हैं क्या? दोबारा यहाँ पर पानी इज अगेन फॉर्म, वाटर इज अगेन फॉर्म, एंड लास्ट में हमारे पास क्या आता है? NADP के साथ ये एक हाइड्रोजन मिल जाता है, विच इट फॉर्म्स NADPH2। ये क्या है? NADPH2 का सेकेंड, इसका फुल फॉर्म है नाइकोटीन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड phosphate. The full form of NADPH2 is nicotine adenine dinucleotide phosphate. ये बनता है in the last step of light reactions. हमारे पास 2 हाई एनर्जी कंपाउंड्स ऑब्टेन हो गए, वन इज ATP जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की रिएक्शन में बनता है, और सबसे लास्ट स्टेज है जब NADP के साथ वो जो हाइड्रोजन था, पानी का एक हाइड्रोजन, वो इसी के साथ कंबाइन हो जाता है, एंड देन इट फॉर्म्स NADPH2। अब डियर लिसनर्स द क्वेश्चन अराइजेस, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि फ्रॉम वेयर NADP कम्स, ये कहाँ से आता है? डियर लिसनर्स, NADPH is already present in the granum of chloroplast. क्लोरोप्लास्ट का जो मैंने कहा था कि ये जो लाइट रिएक्शन जहाँ पर होते हैं, द कॉइन लाइक स्ट्रक्चर विच आर नोन एज ग्रेनम, यहाँ पर पहले से ही NADP इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर। सो वाटर का एक हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हो गया टू फॉर्म NADPH2, और दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया टू फॉर्म वाटर। ओके, सो दिस वाज या दीज वर लाइट रिएक्शंस, ये हुआ लाइट रिएक्शन और उनके कंप्लीट स्टेप्स। अब द नेक्स्ट रिएक्शन विच occurs in photosynthesis are dark reaction. First of all, let me tell you हम इसको डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, ये रोशनी के या सनलाइट की गैर मौजूदगी इन एब्सेंस में होते हैं। सेकेंड, इट इज आल्सो नोन एज Kelvin cycle. Why? Because they were discovered by a scientist known as Melvin Kelvin. Okay, इसने उसको डिस्कवर किया था और उसी ने अपना ही नाम इस पर रख दिया, दिस रिएक्शन पर। ये कहाँ पर होते हैं? They occur in the stroma of chloroplast. Dear listeners, आप लोगों ने यहाँ पर 2 बातें क्लियर करनी है। लाइट रिएक्शंस occur in the granum, coin like structure. अब और जबकि द डार्क रिएक्शंस occur in the stroma. स्ट्रोमा क्या है? द फ्लूइड, इसी लाइट रिएक्शन के जो दरमियान में इन स्ट्रोमा के यानी क्लोरोप्लास्ट के दरमियान में एक फ्लूइड मौजूद होता है, फ्लूइड, दैट फ्लूइड इज नोन एज स्ट्रोमा, और ये कहाँ पर होता है? इसी क्लोरोप्लास्ट में होता है। ओके, सो दीज रिएक्शंस occur here. अब व्हाट हैपेंस इन दिस रिएक्शन? यहाँ पर तो सबको मालूम है कि हमें ATP NADPH मिलता है। व्हाट हैपेंस इन दिस रिएक्शन? इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाते हैं, यानी इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से हमें ग्लूकोज यानी एनर्जी C6H12O6 जो प्लांट की खुराक सब की खुराक होती है वो हमें मिल जाती है, या वी गेट ग्लूकोज। यहाँ पर मैंने एक और भी यहाँ पर मेंशन किया कि दिस रिएक्शन डू नॉट नीड लाइट एनर्जी, ये रिएक्शंस लाइट एनर्जी के मौजूदगी में होते नहीं है, दे ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट एनर्जी। अब दिस केल्विन साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स, यहाँ पर मैं डायग्राम के थ्रू भी मैं समझाऊंगा। ये 3 मरहलों में तकसीम हुआ है। इन फर्स्ट स्टेप्स जो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड है ये कंबाइन हो जाता है 5 कार्बन कंपाउंड। ओके, ये 5 कार्बन कंपाउंड क्या है? दैट 5 कार्बन कंपाउंड इज नोन एज रूबिस्को। ठीक है, दिस कंपाउंड इज नोन एज रूबिस्को। अच्छा, ये कहाँ पर मौजूद होता है? दीज आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, ये पहले से ही क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज प्लांट्स हवा ले रही है, बिकॉज रिस्पायरेशन के दौरान प्लांट्स टेक इन
ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, नाइट के टाइम। जबकि दिन के वक्त वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे इनहेल एंड रिमूव ऑक्सीजन। व्हाई? बिकॉज दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। सो कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस 5 कार्बन कंपाउंड विच इज नोन एज रूबिस्को, ये पहले से ही मौजूद होता है इन द क्लोरोप्लास्ट। अब दिस 5 कार्बन कंपाउंड इज अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, ये उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर लेगा। व्हेन इट एक्सेप्ट्स इट, एक कार्बन, ओके, ये तो उसके हमारे पास आ जाएगा 6 कार्बन कंपाउंड। ये 6 कार्बन कंपाउंड हमारे पास आ जाएगा। 6 कार्बन कंपाउंड इज, यहाँ पर मैंने एक लफ्ज लिखा है टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब क्या है कि वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, वो फिर दोबारा स्प्लिट हो जाता है किसमें, टू 3 कार्बन कंपाउंड। यानी वही 6 कार्बन कंपाउंड इज अनस्टेबल, वो 2 और 3 कार्बन कंपाउंड में स्प्लिट हो जाता है। ये था नंबर 1 स्टेप। What happens in number 2 step? वही जो 2-3 कार्बन कंपाउंड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दे आर रिड्यूस्ड, दे गेन इलेक्ट्रॉन, और फिर उनसे क्या बन जाता है, 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट। द 2-3 कार्बन कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, एंड हमारे पास एंड में रिजल्ट आता है कि हमारे पास 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट हमारे पास हासिल हो जाते हैं। यहाँ पर एनर्जी तो जरूरत होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एनर्जी कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पर जो एनर्जी है, इट इज टेकन आउट फ्रॉम द लाइट रिएक्शन। वही लाइट रिएक्शन में जब हमें एटीपी एंड एनएडीपीएच हमें ऑब्टेन हुआ था, जब हमने इनको बनाया था, ओके, तो उसी एनर्जी को, द सेम एनर्जी इज यूज्ड इन डार्क रिएक्शन या इन केविन साइकिल टू कैरी आउट इट्स रिएक्शंस। लास्ट स्टेप है कि वो जो 3 कार्बन कंपाउंड बने थे वो क्या हो जाते हैं, दोबारा जनरेट हो जाता है 5 कार्बन कंपाउंड में। ठीक है, किस तरह, क्योंकि ये जो 3 कार्बन कंपाउंड इट इज अ, वो जो 5 कार्बन कंपाउंड है उससे 3 कार्बन कंपाउंड से दोबारा 5 कार्बन कंपाउंड बन जाते हैं। और 5 कार्बन कंपाउंड क्या था, रूबिस्को, इट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। ये वो कंपाउंड है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है। और इस रिएक्शन में जब 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट जब दोबारा 5 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें वी यूज एनर्जी किसकी शक्ल में, एटीपी की शक्ल में। सो ये था डार्क रिएक्शन डियर लिसनर्स, ओके। अब इस रिएक्शन को मैंने थ्रू डायग्राम एक समरी, आई विल टेल यू द समराइज इट इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम। इन दिस in dark reaction I said that it has 3 steps. Each step has its own name. The first step, when the carbon dioxide combines with the 5 कार्बन कंपाउंड, इसको बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन इज फिक्स्ड, यानी 5 कार्बन कंपाउंड से 6 कार्बन कंपाउंड बन गया। सो द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड कार्बन फिक्सेशन। फिर मैंने कहा था कि ये टेम्परेरी है, इट स्प्लिट्स, ये स्प्लिट हो जाता है किसमें, टू 2-3 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पर मैं लिखूँ कि ये 2-3 कार्बन कंपाउंड में स्प्लिट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए, उसी 3 कार्बन कंपाउंड से फिर 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। एनर्जी हमारे पास आती है लाइट रिएक्शन से इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एडीपी। दोबारा द लास्ट स्टेज इज नोन एज रीजनरेशन। व्हाई? बिकॉज दोबारा वो जो 5 कार्बन कंपाउंड टूट गया था, व्हेन इट वाज स्प्लिट, ब्रोकन डाउन, अगेन इट इज रीजनरेटेड। समझ गए? The last reaction में why we call it regeneration, because the 5 कार्बन compound is again regenerated। ठीक है, सो इसीलिए ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहेगा। अगेन फिर ये 5 कार्बन कंपाउंड कार्बन का एक कार्बन ले लेता है टू फॉर्म 6 कार्बन कंपाउंड, स्प्लिट्स अगेन, और ये प्रोसेस ऑन एंड ऑन चलता रहेगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन। तो यहाँ पर आई विल कंक्लूड माई टॉपिक टिल हियर, आई विल एंड माई टॉपिक हियर। मेरे वीडियोस को आखिर तक वॉच करें कि मेरा वॉच टाइम आप लोग, फिर आप लोग मेरे वीडियोस को लास्ट तक वॉच नहीं करते। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, देन यू हैव टू वॉच माय वीडियोस टिल द एंड। आप लोगों ने मेरे वीडियोस को लास्ट तक वॉच करना है। डियर लिसनर्स, मेरे व्यूवर्स, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स है, कोशिश करें कि वो मेरे वीडियोस को शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, ओके। तो और भी बच्चे मुझे देख लेंगे, ओके, देन शायद उनको भी मेरे टॉपिक्स पसंद आए, एंड देन दे आल्सो फॉलो माय चैनल। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर इसी तरह और भी टॉपिक्स आप लोगों को चाहिए, देन फॉलो माय चैनल। If there is any confusion in this topic, you can write in my comment section. Till we meet next time, Allah Hafiz, see you soon.